Good morning, class. We are going to start a Discovering Social Science book. Okay? So let's start and take out your discovering book, grade 3. Okay, students? अपनी क्लास 3rd की आप SST की बुक को ओपन करेंगे, ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कवरिंग सोशल साइंस, ठीक है. एंड नाउ कम टू द पेज नंबर 9. पेज नंबर 9. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि हम इस चैप्टर में क्या रीड करने वाले हैं. फर्स्ट चैप्टर है आपके एसएसटी का. चैप्टर नेम है ऑक्यूपेशन एंड इट्स टाइप्स. ओके, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स व्यवसाय. जो पेरेंट्स यानी कि मम्मा पापा है ना, जो वर्क करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं जिससे हमारे घर की अर्निंग होती है, ठीक है, जो पैसे कमाते हैं, उस कार्य को कहा जाता है व्यवसाय और इंग्लिश में ऑक्यूपेशन. ठीक है, तो हम ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसके टाइप्स कि किस किस प्रकार के ऑक्यूपेशंस होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ टर्न योर पेज नंबर 9. ठीक है, पेज नंबर 9. आगे सभी 9 पर. यस, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आप फर्स्ट देख रहे हैं ना, ऑक्यूपेशन देख रहे हैं आप, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय. ओके, नाउ लेट्स रीड. इफ वी लुक अराउंड अस, यदि हम हमारे आसपास देखते हैं, वी विल सी डिफरेंट पीपल डूइंग डिफरेंट जॉब्स. ओके स्टूडेंट्स, हम हमारे आसपास देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और वह अलग अलग तरह से कार्य करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आइए उदाहरण देखते हैं हम एग्जाम्पल्स में. जैसे अ टीचर टीचेस, एक अध्यापक जो होता है वो पढ़ाता है. ठीक है, अ डॉक्टर ट्रीट्स इलनेस, और डॉक्टर क्या करता है, जो बीमार लोग होते हैं उन्हें ठीक करता है ना. ठीक है, अ सोल्जर प्रोटेक्ट्स द कंट्री एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, एक जो सैनिक होता है वो क्या करता है, देश को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, किससे, दुश्मनों से. ठीक है, इस तरीके से ये हमें एग्जाम्पल में क्या दिखाना और समझाना चाह रहे हैं कि इनके मतलब डिफरेंट लोग हैं और अलग अलग तरीके काम हैं. ठीक है, व्यवसाय हो गई ना ये. आगे रीड करेंगे. एनी वर्क विच हेल्प्स अ पर्सन टू अर्न अ लिविंग इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. ओके स्टूडेंट्स, जो चीज़ मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, ये वही लाइन है कि कोई भी कार्य, ठीक है, एनी वर्क, कोई सा भी काम हो, विच हेल्प, जो हमें हेल्प करता है, अ पर्सन, एक व्यक्ति को, टू अर्न अ लिविंग इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. इट मीन्स कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे कि क्या होता हो, एक व्यक्ति अर्न कर सकता है, क्या कर सकता है, अपने जीने के लिए कुछ पैसे कमा सकता है. ठीक है, हम घर खर्च कैसे चलाते हैं, पापा जाते हैं ना जॉब पर, वर्क करते हैं, फिर क्या होता है, वो मनी लेकर आते हैं, उससे जैसे आपकी स्कूल की फीस है या और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, वो किससे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं. पैसे कब आएंगे, जब पापा वर्क करते हैं, काम करते हैं. ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन. ओके स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड्स we can say that the work people do is called their occupation. अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो हम कह सकते हैं कि लोगों का काम ही उसका ऑक्यूपेशन कहलाता है. ठीक है, जो भी लोग काम करते हैं उस काम को ही हम, उनके काम को ऑक्यूपेशन, व्यवसाय कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, टीचर क्या कर रही है, पढ़ा रही है ना. डॉक्टर क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, बीमार है जो. एंड सोल्जर, सैनिक क्या कर रहा है, हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एनिमीज से, दुश्मनों से. ओके, यस, ये हमने पढ़ा ऑक्यूपेशन के बारे में कि ऑक्यूपेशन क्या होता है. एंड नाउ टर्न टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. अब बारी आती है ऑक्यूपेशन के प्रकार की, कि ऑक्यूपेशन किस टाइप से होता है, कितने प्रकार होते हैं इसके. लेट्स रीड, पढ़ते हैं इसे. ठीक है, डू यू नो हाउ वी गेट द कॉटन क्लॉथ्स दैट वी वेयर. क्या आप जानते हैं कि जो हम कॉटन क्लॉथ्स यानी जो हम समर में पहनते हैं, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो विंटर सीजन है, इसमें हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. ठीक है, जब हम गर्मी आती है तो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. तो आपको पता है वो कहाँ से आते हैं, आप जानते हैं. आइए देखते हैं हम. अ फार्मर ग्रोज कॉटन इन हिज हर फार्म.
ठीक है। एक जो फार्मर होता है, किसान होता है, वो ग्रो करता है कॉटन को उसके फार्म पर, ठीक है। जो उसका खेत होता है, बड़ा सा जो एरिया होता है जहाँ पर वो क्रॉप्स को भी ग्रो करता है, ठीक है, वहाँ पर उसके फार्म पर वो कॉटन को क्या करता है, ग्रो करता है। ओके, द कॉटन इज देन यूज्ड बाय फैक्ट्रीज टू मेक क्लोथ्स दैट वी वियर। और फिर वही कॉटन कहाँ पर यूज़ किया जाता है, उस कॉटन को जो ग्रो करता है तो फैक्ट्रीज में उस कॉटन से क्या बनाया जाता है, क्लॉथ्स, कपड़े बनाए जाते हैं, दैट वी वियर, जिसे हम पहनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, यस स्टार्ट। दीज क्लॉथ्स आर सोल्ड इन शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय देम। इन कपड़ों को हम वहाँ बेचते हैं, ठीक है, कहाँ पर, दुकानों पर बेच देते हैं और फिर वहीं से उन्हें हम खरीदते हैं, ठीक है। The farmer produces the main goods, so he is involved in a primary occupation. ओके स्टूडेंट्स, कहने का मीन्स ये है कि जो माल एक फार्मर ने, किसान ने, जो उसका अच्छा जो सामान मतलब उसका था, वो उसमें क्या करता है, उसको उगाता है, फिर उसके बाद वो वहाँ से कहाँ जाता है, फैक्ट्रीज़ में जाता है, फिर उससे जो माल प्रोड्यूस्ड होता है फिर वो मार्केट में आकर के उसको सोल्ड कर देता है, बेच देता है, एंड उसके बाद में उससे जो उसको मनी मिलती है उससे उसकी जीवन चलता है, ठीक है ना, अर्निंग करता है वो। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय में आएगा, जिसे हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन कह रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक फार्मर से, ठीक है ना, डायरेक्ट हमारे पास में नहीं आ रहा है, वो किस तरीके से कहाँ से कंप्लीट हुआ वो हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट लाइन इज, देखो, पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स। पीपल, जो लोग होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में जो काम करते हैं उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट्स को बनाते हैं पहले से, ठीक है, प्रोड्यूस्ड होने के बाद में फिर वो मार्केट में आते हैं, ठीक है। तो उसे जो फैक्ट्री बन रही, फार्मर के बाद से वो कहाँ गया, फैक्ट्रीज़ में, ठीक है ना, फैक्ट्रीज़ में जो काम होकर के वो जब फिर मार्केट में आता है तो वो वर्क कहलाता है आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। फर्स्ट तो क्या हो गया, प्राइमरी, मीन्स उस चीज़ को किसने ग्रो किया, फार्मर ने, ठीक है, फिर उसके बाद वो बाकी कंप्लीट कहाँ हुआ, फैक्ट्रीज में आकर के, है ना, तो वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। ओके, यस, नेक्स्ट पैराग्राफ इज, अ पर्सन हु सेल गुड्स इन द मार्केट इज प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द पीपल बाय ब्रिंगिंग द गुड्स टू देम। कहने का मीन्स ये है कि एक व्यक्ति, ठीक है, जो सेल करता है अपना जो भी उसका माल होता है, उस माल को वो क्या करता है, मार्केट में सेल करता है और प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्या करता है, सर्विस, सेवाएं जो होती है उन लोगों को क्या देता है, वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ब्रिंगिंग देम गुड्स देम, उन तक पहुंचाता है, उन मालों को लोगों तक पहुंचाता है, देयरफॉर इसलिए ही इज इन अ टर्टियरी ऑक्यूपेशन, ठीक है, लोगों तक उस माल को पहुंचाना, डिलीवर करना, उसे प्रोवाइड करवाना लोगों को, वो कहलाता है आपका टर्टियरी ऑक्यूपेशन, तृतीयक व्यवसाय में आता है बेटा ये। अगर हम इसको वापस से मतलब एक बार एक्सप्लेन करते हैं तो फर्स्ट क्या कर रहे हैं, जैसे कि कॉटन का हमने एग्जाम्पल लिया था, उस कॉटन को किसने ग्रो किया, फार्मर ने, ठीक है, किसान ने, फिर वो जो कॉटन रेडी हुआ तो वो उसको क्लॉथ बनने के लिए कहाँ गया, वो फैक्ट्रीज में, ठीक है, वो आपका कहलाएगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन। एंड लास्ट जब वो रेडी होने के बाद में जब उस माल को हमने लोगों तक उनको प्रोवाइड करवाया, ठीक है, तो वो आपका आएगा, जो जिन लोगों ने उसको प्रोवाइड करवाया है इजीली कि उनको मिल जाए लोगों तक, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका टर्टियरी ऑक्यूपेशन। ओके, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस ऑक्यूपेशंस। अभी हम इसके बारे में और डीपली थोड़ा पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे भी फिर इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट देखिए, ऑक्यूपेशन कैन बी कैटेगरीज्ड एज प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड टर्टियर ऑक्यूपेशंस, ठीक है। हमने क्या किया, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा प्राइमरी ऑक्यूपेशन के नाम से, फिर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड टर्टियरी। अब इसे हम थोड़ा सा डिटेल में रीड करेंगे। एंड नाउ आपका पेज नंबर 9 कंप्लीट होता है एंड टर्न पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 ओपन कर लिया है, ठीक है। अब हम जो टाइप्स हमने अभी रीड किए हैं, गॉट इट स्टूडेंट्स, जो टाइप्स हमने रीड किया आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, देन उसके बाद डेफिनेशन है,
एंड देन एग्जाम्पल्स हैं। तो वो जो तीनों टाइप हमने अभी पेज नंबर 9 में रीड किया है उसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन से यहाँ पर देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट टाइप जो है उसका प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है उसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन रेफर्स टू द ऑक्यूपेशंस, प्राइमरी ऑक्यूपेशन रेफर्स करता है किसको, जहाँ वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग और यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। कहने का मीन्स यूँ है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जैसे आपने देखा फार्मर जो खेती करता है खेत में, तो वो जिन जिन चीज़ों का यूज़ करता है, स्पेशली हम कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है वो वहाँ पर, है ना। तो उन रिसोर्सेज से रेडी होने वाले जो गुड्स हैं तो उनको किसने किया रेडी, फार्मर ने। तो वो सब किस में आएगा, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आएगा, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज से उसको रेडी कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जांपल्स में आप देखिए क्या क्या आ जाएगा उसमें। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके देखो एग्रीकल्चर, कैटल जिसमें आपके एनिमल्स आते हैं जैसे काउ, बफेलो, है ना, ये सारे एनिमल्स आ जाते हैं। फार्मिंग, है ना, जहाँ खेती की जाती है, डेयरी फार्मिंग, है ना, फिश फार्मिंग एक्सेट्रा, ठीक है, ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आपके आएंगे। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, आपको उससे इजीली समझ में आ जाएगा। यस, नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, रेफर्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इनटू अनदर प्रोडक्ट। कहने का मीन्स यूँ है कि वो जो कच्चा माल है जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से हमें मिला है उसको हम क्या करते हैं, जब फैक्ट्रीज़ में, है ना, मार्केट में जब उसे उतारते हैं कंप्लीट करके, तो वो आपका कहलाता है। और जब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, जब हम उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब वो प्राइमरी से सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आ चुका है, मीन्स वो फैक्ट्रीज़ में कंप्लीट होकर के सीधे मार्केट में आता है, वो आपका होगा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। आइए हम इससे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आता है कॉटन मिल, जैसे कॉटन हमने पहले भी रीड किया था कि फार्मर ने कंप्लीट किया, देन फिर वो कॉटन मिल में गया। कॉटन मिल कहाँ होगा, फैक्ट्री में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और फैक्ट्री हमारा किस में आता है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में, ठीक है, सेकेंडरी में आता है। तो देखिए आप, कॉटन मिल, शुगर मिल, आप देखते हैं ना, शुगर जो हम इसकी भी क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, है ना, तो शुगर मिल में जा करके उससे शुगर निकाला जाता है, ठीक है। बिस्किट फैक्ट्री, शू फैक्ट्री एक्सेट्रा, ये किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में। एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन इज टर्टियरी, ठीक है। देख लेते हैं इसे हम फिर से। टर्टियरी ऑक्यूपेशन रेफर्स टू द ऑक्यूपेशंस, ये व्यवसाय उसको रेफर करता है जहाँ वेयर पीपल प्रोवाइड, जहाँ लोग प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज टू बिजनेसेस एंड द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है, जहाँ लोग एक दूसरे को कंप्लीट होने के बाद में जो भी हमने माल को कंप्लीट किया है फिर उसे लोगों तक प्रोवाइड करवाना, ठीक है, वो कहलाता है आपका टर्टियरी। एग्जांपल्स से आप समझेंगे, जैसे कि टर्टियरी में आता है ट्रांसपोर्ट, पोस्टल सर्विसेज, बैंकिंग, एजुकेशन, रेस्टोरेंट्स एंड अदर सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज किस में आती हैं, टर्टियरी ऑक्यूपेशन में। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो रीड किया है तो उसका प्रैक्टिस जोन 1 देख लेते हैं हम, ठीक है। चैप्टर आपका फिनिश नहीं हुआ है, सिर्फ अभी तक हमने जो रीड किया है इसी से कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उसको हम रीड आउट कर लेते हैं एक बार। देखिए फर्स्ट, अ स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, अंडरलाइन द करेक्ट कंक्लूजन, ठीक है, जो इसमें से करेक्ट होगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, ऑक्यूपेशंस कैन बी कैटेगरीज्ड इन 3 टाइप्स, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट कंक्लूजन देखेंगे हम, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने अभी रीड किया है। एंड सेकंड में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एग्रीकल्चरल आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। क्या हमने एग्रीकल्चरल 3 टाइप्स में इस चीज़ को हमने रीड किया है, नहीं किया। अगर हम सही स्टेटमेंट माने तो आपका कंक्लूजन फर्स्ट निकलेगा, ठीक है। इसमें हमने रीड किया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। ओके, ये जो 3 टाइप आपको बताया है उसमें हमने एग्रीकल्चरल को नहीं, टर्टियरी को ऐड किया था। ओके, तो आपका फर्स्ट वाला जो ये है यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये कंक्लूजन आपका करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड आपको नहीं करना है। एंड कम टू द पेज नंबर 11, ठीक है। प्रैक्टिस जोन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब हम पेज नंबर 11 पर आ जाएंगे, ठीक है। यस, अब हम उस जितने भी ऑक्यूपेशंस हमने रीड किए हैं अब उसको हम थोड़ा और डिटेल से समझेंगे। यस, लेट अस लुक एट सम मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आओ हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत के जो लोग हैं उनके मुख्य व्यवसाय क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। फर्स्ट जो हम पढ़ के आ चुके हैं, प्राइमरी में हम और अच्छे से देख लेते हैं। इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन people are directly involved in the extraction of raw material from the environment। कहने का मीन्स ये स्टूडेंट्स कि आपका ये जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है ये डायरेक्टली किससे इन्वॉल्व होता है, कच्चे माल से। क्योंकि कच्चा माल कहाँ से हमें मिल रहा है, वो एक किसान जो फार्मिंग कर रहा है, तो हमारा रॉ मटेरियल तो हमें वहीं से ही मिल रहा है। हमारे वातावरण में अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने देखा था ना, एग्रीकल्चर में फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ये जितनी भी चीज़ें हमने देखी है ये एक किसान इन चीज़ों को अपने काम में लेता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अभी इसको पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए फर्स्ट आता है आपका फार्मिंग, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में फार्मिंग। देखते हैं इसका क्या रोल है। देखिए, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस। हम अगर देखें तो हमारे भारत में कई लोग, मोस्ट ऑफ लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में, ठीक है। विलेजेस मीन्स गाँव में। फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेजेस। अगर हम देखें तो फार्मिंग और एग्रीकल्चर यानी कि वहाँ के लोगों का मुख्य कार्य क्या है, खेती करना। ओके स्टूडेंट्स, द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स विच इंक्लूड ग्रेन्स, पल्सेस, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। उनका मुख्य कार्य क्या होता है, खेती करना। और अगर हम देखें तो खेती में क्या ग्रो करते हैं, वो क्रॉप्स, फसलें उगाते हैं, विच इंक्लूडेड, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, ग्रेन्स मीन्स अनाज, पल्सेस दालें, स्पाइसेस मसाले, फ्रूट्स फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां, ठीक है। ये एक किसान क्या करता है, ग्रो करता है अपने फार्म पर। ओके, यस। नेक्स्ट हम देखेंगे रियरिंग एनिमल्स, मीन्स होता है इसका पशुपालन। आप साथ में लिखते हुए चलेंगे ताकि आप जब बैठ घर पर रीड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉट इट। आइए हम देखते हैं रियरिंग एनिमल्स में क्या है। डिफरेंट एनिमल्स आर रियर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कहने का मीन्स ये कि जो पशुपालन है ये हमारे अलग अलग पर्पज से हम इन्हें क्या करते हैं, अपने पास में रखते हैं। इनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट डेयरी फार्मिंग, ठीक है। देखिए, डेयरी फार्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। डेयरी फार्मिंग को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण व्यवसाय बताया गया है। बिकॉज मिल्क इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। उसको क्यों बताया है इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो मिल्क है, दूध है, उसकी बड़ी मात्रा में रिक्वायर की गई है, ठीक है ना, उसकी बहुत ज़्यादा मांग है। काउज एंड बफेलोज गिव मिल्क। काव और बफेलो क्या देते हैं हमें, मिल्क। सो इसलिए डेयरी फार्मिंग इन्वॉल्व्स मेनली रेयरिंग ऑफ काउज एंड बफेलोज। इसीलिए डेयरी फार्मिंग को इन्वॉल्व किया जाता है मुख्य व्यवसाय में, जो पशुपालन है, जिसमें काव और बफेलो बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका अपनी निभाते हैं। किसमें, रेयरिंग एनिमल्स में या डेयरी फार्मिंग में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, एंड द लास्ट पैराग्राफ इज कैटल फार्मिंग, है ना। पेज नंबर 11 का अगर हम देखें तो ये लास्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स। ओके, आइए देखते हैं। कैटल फार्मिंग इन्वॉल्व्स रियरिंग कैटल। कैटल फार्मिंग में भी क्या है, पशुपालन ही जो है वो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, शामिल हैं। देखते हैं, लाइक जैसे काउज एंड बुलक्स। देख रहे हैं आप, बुलक क्या होते हैं, बैल, ठीक है। ये बुलक्स आर यूज्ड फॉर प्लाउइंग फील्ड एंड ड्रॉइंग कार्ट्स। These are also known as draught animals। आपने देखा है ना स्टूडेंट्स, अगर नहीं देखा है तो आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं कि प्लफिंग क्या होता है, खेतों को जोतना, ठीक है ना। ये देखा आपने, फार्मर क्या करते हैं, अपने बैलों से खेतों की जुताई करते हैं, ठीक है ना। उसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं ड्रॉट एनिमल्स। इससे हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आप देख रहे हैं इसी को ही हम ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। ओके, आप चाहे उसे क्या बोल दें, बुलक कार्ट्स बोले या फिर ड्रॉट एनिमल्स बोले। ओके, एंड नाउ टर्न योर पेज नंबर 12।
अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 12 पर। ओके, पेज नंबर 12 पर हम देखेंगे फिश फार्मिंग। ठीक है, फिश फार्मिंग यानी मछली पालन। अब ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, लेकिन हम इसे रीड करते हैं, उसके बाद में इसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस। फिश फार्मिंग और पिसीकल्चर, ये जो आपका एक न्यू नेम आपने देखा ना, इसका मीन्स भी क्या होता है, या तो आप फिश फार्मिंग बोल दो या ऐसे पिसीकल्चर बोल दो, मीन्स एक ही होगा आपका, मछली पालन ही आप लिख लेंगे उसे। इन्वॉल्व्स रेयरिंग ऑफ फिश, इसमें क्या होता है हमें, क्योंकि हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें हमें मोस्ट ऑफ सिर्फ फिश की ही नीड होती है। ठीक है, फिश इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ मेनी पीपल। अगर हम फिश को देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका स्टेपल फूड यानी कि मुख्य भोजन ही क्या होता है, फिश होता है। ठीक है, वी गेट मेडिसिनल ऑयल फ्रॉम फिश। अब अगर हम देखें तो हम फिश से ऑयल भी बनाते हैं, जो कि हमारे औषधि के रूप में काम आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये। ठीक है, मेडिसिनल दवाइयों में भी काम में लिया जाता है। प्रोसेसिंग एंड पैकिंग फिश इन टिन्स इज़ वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू फिशिंग। ठीक है, टिन में जो है फिश का बहुत ही ज़्यादा व्यवसाय फेमस है वहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमनली द स्पेसीज ऑफ फिश दैट आर यूज्ड फॉर फिश फार्मिंग आर सैल्मन, कैटफिश, कार्प एक्सेट्रा। अगर हम आमतौर पर देखें तो जो इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं किसकी, फिश की, उसको किस में हम काम में लेते हैं, मोस्ट ऑफ फिश फार्मिंग में काम में लेते हैं। तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं स्टूडेंट्स, वो आप देखेंगे, सैल्मन, कैटफिश, कार्प एक्सेट्रा। मीन्स ये कि और भी हैं, लेकिन हमें कुछ यहाँ पर सिलेक्टेड दिए हुए हैं, किसकी, फिश की स्पेसीज है, मीन्स ये इसकी क्या है, प्रजातियां हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखेंगे हम पोल्ट्री फार्मिंग। ओके, जिसे हम बोलते हैं मुर्गी पालन। यस, नेक्स्ट है आपका पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स मुर्गी पालन। ओके, देखते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। अगर हम देखें तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है, मुर्गी पालन, ये हमारा बहुत ही सफलता वाला आपका ऑक्यूपेशन है हमारे देश में। ठीक है, सक्सेसफुल है ये। इट इन्वॉल्व्स रियरिंग हैंस, इसमें हमें किन पशुपालकों की ज़रूरत पड़ती है, रियरिंग हैंस, डक्स एंड गीज। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, इट गिव्स, क्या देते हैं, एग्स। ठीक है, इट इज़ मैनली डन फॉर मीट एंड एग्स। एंड सेकेंड थिंग मीट। ठीक है, अंडे और मीट के लिए ये जाने जाते हैं स्पेशली। ठीक है, इसीलिए इनको पाला जाता है। यस, नेक्स्ट देखिए, बी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन। ठीक है, आप मेंशन करते चलेंगे, जो जो चीज़ें मैं आपको बताती हुई जा रही हूँ हिंदी के अर्थ आप इसे मेंशन करते चलिए। यस, बी फार्मिंग में देखेंगे हम, बी फार्मिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड मेंटेनिंग बीज एंड देयर हाइव्स। बी फार्मिंग में हम क्या करते हैं, मेंटेन करके चलते हैं कि इनको, मधुमक्खियों को और उनके छत्तों को, क्योंकि अगर हम उसकी देखरेख नहीं करेंगे तो हमें हनी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हनी हमें किससे मिलता है, बी से ही मिलता है। तो बी फार्मिंग में हमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अब बी कीपर यानी कि जो मधुमक्खियों को देखरेख करने वाला होता है, लुक्स आफ्टर द बीज, उनकी देखभाल करता है। बी फार्मिंग इज़ मैनली, जो बी फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन है, ये मुख्य डन फॉर हनी, किसके लिए होता है ये, हनी, शहद के लिए, बीज वैक्स के लिए एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्पेशली तो हम इसे हनी और बीज वैक्स के लिए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अदर भी प्रोडक्ट्स इससे बनाए जाते हैं। गॉट इट। एंड अभी तक का जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिस जोन 2 करने का टाइम आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम प्रैक्टिस 2 में, जोन 2 में क्या है, मैच द कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है, इसे मैच करना है हमें। देखिए, डेयरी फार्मिंग किससे मैच करेंगे, अब डेयरी फार्मिंग में हमने क्या पढ़ा है, पता है ना, अभी हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में हम पढ़ के आ रहे हैं कि उसमें काव व फेलो, मिल्क के बारे में। डेयरी फार्मिंग है तो ऑब्वियस सी बात है काउज मिल्क आ जाएगा इसमें, तो आप काव मिल्क पर अंडरलाइन कर दें, यहाँ से यहाँ तक मैच कर देंगे। ओके, डन। बी फार्मिंग, बी फार्मिंग में आप क्या करेंगे, अभी जस्ट हमने पढ़ा है हनी, ये लाइन किस पर जाएगी, हनी पर। ठीक है, एंड पोल्ट्री फार्मिंग, मीट एंड एग्स, अभी पढ़ा है हमने ना, मीट एंड एग्स, तो आप पोल्ट्री फार्मिंग का
मीट एंड एग्स पर कर देंगे। एंड लास्ट वन इज कैटल फार्मिंग, वो आपका जाएगा प्लफिंग ऑफ फील्ड्स, खेतों को जोतने में काम आते हैं ये एनिमल्स, ठीक है। एंड नाउ पेज नंबर 13 पर हम आ जाएंगे, पेज नंबर 13, ओके। आपको पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, ओके। हम सीधे आएंगे वर्किंग इन फॉरेस्ट, ओके स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, वर्किंग इन फॉरेस्ट मीन्स जंगलों में काम करना। आइए देखते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का बहुत बड़ा पार्ट जो हिस्सा है, इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, वो किससे ढका हुआ है? फॉरेस्ट, जंगलों से, पेड़ पौधों से, ठीक है। मैनी पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट, कई लोग इन फॉरेस्ट में काम करते हैं। सम कट ट्रीज, कुछ ट्रीज को कट करते हैं। विच आर यूज टू मेक फर्नीचर, किसके लिए कट करते हैं? कि उन ट्रीज को कट करके जो उससे वुड हमें मिलती है उससे वो फर्नीचर का वर्क करते हैं। वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल, और वुड जो है वो फ्यूल के काम भी, उपयोग भी आता है, ठीक है। सम पीपल कैरी वुड फ्रॉम फॉरेस्ट टू अदर प्लेसेस, कुछ लोग जो होते हैं वो इन वुड्स को कैरी करके ले जाते हैं, मीन्स जंगलों से कहाँ? अन्य स्थानों पर, अदर प्लेसेस, ठीक है। एटसेट्रा में हम देख लेते हैं। देयर इज एन ऑक्यूपेशन, ये एक काम होता है, इसे क्या बोला जाता है? आंट कैचिंग, ठीक है। आंट कैचिंग, आंट जानते हैं आप? चींटी, ठीक है, उसे पकड़ना। पीपल इन्वॉल्व इन दिस ऑक्यूपेशन कैच आंट्स, इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं क्या पकड़ने में? चींटियों को पकड़ने में। टू यूज देम इन आंट फार्म्स, कहाँ पर यूज में लिया जाता है? आंट फार्म, इनका भी फार्म होता है, वहाँ इनका काम लिया जाता है, ठीक है। द आंट कैचर्स, जो चींटियों को पकड़ने वाले होते हैं, यूज़ अ वेराइटी ऑफ मेथड्स फॉर कलेक्टिंग आंट्स, उनके पास क्या होते हैं? बहुत सारे मेथड्स होते हैं अलग अलग प्रकार के उनको कलेक्ट करने के, इनको आंट्स को कलेक्ट करने में। मोस्ट कॉमनली यूज प्रैक्टिस इज हैंड पिकिंग ऑफ आंट्स, ठीक है। इनको जो आमतौर पर इनका किस में किया जाता है प्रयास? हैंड पिकिंग ऑफ आंट्स, उसे चींटियों को हाथ से पकड़ने में, ठीक है। अब आता है हमारा माइनिंग, मीन्स होता है खनन, ठीक है। आइए देखते हैं माइनिंग क्या होता है। द अर्थ गिव्स मेनी थिंग्स, पृथ्वी ने, अर्थ ने यानी पृथ्वी ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं, जैसे मिनरल्स, इसे बोला जाता है खनिज, ठीक है, जो ज़मीन को खोद करके हमें मिलता है, ठीक है ना। ये नहीं कि इधर उधर कहीं आसपास में, आप जब उसको डीपली मतलब देखते हैं तब आपको मिलेगा, है ना। दीज मिनरल्स लाई डीप अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के बहुत अंदर तक होते हैं ये मिनरल्स, ठीक है। मेटल्स सच एज गोल्ड, मेटल्स धातु, ठीक है, जो आप देखते हैं ना, सोना चांदी जिसे हम बोलते हैं, है ना, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा, ये मेटल्स होती जो कि बहुत ही हमें डीपली अंदर ग्राउंड के क्या करना पड़ता है? हमें अंदर तक जाना पड़ता है, ठीक है। यस, आउट बाय डिगिंग अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड बहुत अंदर तक उसको खोदना पड़ता है, तब जाकर के ये मिनरल्स हमें मिलते हैं। डिगिंग आउट ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग, अंदर तक, ग्राउंड के अंदर तक उसको क्या करना? खोदना, है ना, वो कहलाता है आपका माइनिंग, जो कि कहलाता है खनन। हिंदी मीनिंग लिखेंगे आप इसका खनन, ओके। नेक्स्ट, द पीपल हु आर इंगेज्ड इन दिस प्रोफेशन, जो लोग इस प्रोफेशन में इंगेज्ड होते हैं, आर नोन एज माइनर्स, वो कहलाते हैं माइनर्स, मीन्स खनिक, जो कि यही काम वो करते हैं, माइनिंग का, यानी खनिज को निकालना, है ना। यस, नेक्स्ट आ जाइए आप सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट आ जाएंगे हम सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर रीड कर लेते हैं। आफ्टर गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, हमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन से, यानी किसान जो कुछ भी रेडी करके मार्केट में निकालता है, तब वो जाता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में। दे आर चेंज्ड इनटू यूजेबल गुड्स, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जो भी रेडी हुआ फिर वो बदल जाता है अच्छे माल में, अच्छे माल के उपयोग में बदल जाता है, ठीक है। दिस इज़ डन इन फैक्ट्रीज, लेकिन कहाँ होता है ये काम पूरा? फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स में, क्योंकि वो सिर्फ खेती कर सकता है, वो खेती करके आपको चीज़ दे देगा, वो कच्चे माल से फिर हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स में, ओके।
आइए फॉर एग्जांपल देखेंगे हम पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पे देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, जैसे लकड़ी किसके काम आएगी, फर्नीचर बनाने के, इन फैक्ट्रीज में, ठीक है। एंड फाइबर इज़ कन्वर्टेड, और फाइबर किस में चेंज जाएगा, इनटू क्लॉथ, इन क्लॉथ मिल्स, ठीक है। ये हमने जो फार्मिंग की, जैसे कि वुड जंगलों से काट के लेकर आया, फिर उसके बाद में उससे फर्नीचर बना, तो कहाँ पे बनाया हमने उसको, फैक्ट्रीज़ में। उसी तरीके से फाइबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लॉथ में, जो कि कहाँ पे जाके बनेगा, क्लॉथ मिल्स में, फिर जाकर वो मार्केट में आता है, फिर हम उसे परचेज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्किंग इन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़। अब देखेंगे हम फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में जो काम होते हैं उस बारे में हम कुछ रीड करते हैं। ओके,